अच्छा, तो ब्रेक इवन के बाद अब जो हमारे पास अगली चीज है वो कहलाता है टारगेट सेल्स एनालिसिस। टारगेट सेल्स एनालिसिस का क्या मतलब होता है? मैं अपना डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, मैं अपना टारगेटेड प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से मैं अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ले सकता हूं, इसे कहा जाता है टारगेट सेल्स एनालिसिस। टारगेट सेल्स मींस दैट हाउ मच सेल्स शुड बी मेड इन ऑर्डर टू अर्न द टारगेट प्रॉफिट, यहां पर डिजायर्ड प्रॉफिट। समझ आती है चीज? देखो, टारगेट सेल्स इज जस्ट लाइक ब्रेक इवन। टारगेट सेल्स इज जस्ट लाइक ब्रेक इवन। फर्क कहां आ जाता है? फर्क आ जाता है कि भाई मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए। मैं ब्रेक इवन में यूज करता था फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? मैं फिक्स्ड कॉस्ट में अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टारगेट सेल्स आ जाएगा। टारगेट सेल्स भी दो तरह की होती हैं, एक टारगेट सेल्स रेवेन्यू, दूसरा टारगेट सेल्स यूनिट। टारगेट सेल्स रेवेन्यू का क्या मतलब है? मुझे कितना कमाना चाहिए है कि मैं अपना डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न कर सकूं। टारगेट सेल्स रेवेन्यू का क्या मतलब है? मुझे कितना कमाना चाहिए है कि मैं अपना डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न कर सकूं। टारगेट सेल्स यूनिट का क्या मतलब है? मुझे कितना बेचना चाहिए है कि मैं अपना डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न कर सकूं। कैन वी ऑल एग्री ऑन दिस थिंग? मुझे कितना बेचना चाहिए है कि मैं अपना डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न कर सकूं। समझ आती है चीज? ओके, ओके की रिपोर्ट है। अच्छा, मैं कहता हूं मैं कहता हूं कि target sales unit, how much should I, how much, how many units should be sold to achieve desired profit? ये क्या है? टारगेट सेल्स इन यूनिट्स। और फिर आते हैं टारगेट सेल्स इन रेवेन्यू। हाउ मच रेवेन्यू should be earned to achieve desired profit। जब मैं यूनिट्स की बात करता हूं तो ये किस तरीके से हम निकालेंगे? हम पहले निकालते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं प्रॉफिट, लेकिन कौन सा? टारगेटेड, टारगेटेड प्रॉफिट। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टारगेट सेल्स यूनिट क्या आ जाएगा?
फॉर एग्जाम्पल मेरी फिक्स कॉस्ट है 1050,000 और मैं चाहता हूं कि मुझे 14,50,000 का मुनाफा हो। मैं क्या चाहता हूं, कितना मुनाफा हो मुझे? 14,50,000 का। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है मेरे पास? 39.25। कितना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 39.25। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? सिक्स थ्री सिक्स नाइन 4.2675 ये आ गया मेरे पास यूनिट्स। ये क्या आ गया मेरे पास? कितना आ गया? 63694.26752 यूनिट्स। कोई मसला यहां तक? ये था मेरे पास टारगेट सेल्स यूनिट। अब टारगेट सेल्स रेवेन्यू निकालने का तरीका क्या है? पहला तरीका, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CS रेशो। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट 1050000 प्लस 1450000 डिवाइडेड बाय CS रेशो 0.785। कितना आ रहा है? और दूसरा तरीका क्या है? टारगेट सेल्स यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। टारगेट सेल्स यूनिट्स कितने हैं मेरे पास? 63694.26752 मल्टीप्लाई बाय 50। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 318,471.376 कोई मसला? मतलब अगर मुझे $14,50,000 का फायदा कमाना है तो मुझे कितनी सेल्स करनी पड़ेगी? $31,84,713 की सेल करनी पड़ेगी। कोई मसला यहां तक? इजी है। कोई इश्यू, कोई चीज जो ना समझ आई हो? दोनों में आंसर सेम आ रहा है। हम दोनों तरीकों से कर रहे हैं तो आंसर सेम आ रहा है। किसी को टारगेट सेल्स में कोई मसला है तो उससे पूछो।